तो हम लोग इस विषय पे बात करें। इसमें लिखा भी हुआ है, आरोग्य देश से मरु देश, आरोग्य देशों में सबसे श्रेष्ठ है। हाँ हाँ हाँ। जी तो वार्ता किया जाए, चलिए। जी। जी तो विषय है आज का थायराइड ग्रंथि और थायराइड का कम बनना और स्थूल्य होना, मोटापा हाँ। बढ़ना। जी। थायराइड के कारण ही हम्म। मोटापा बढ़ना। हाइपोथायराइडिज्म में विशेष बात है। हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति होती है, थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है थायराइड ग्लैंड से, जी तो मोटापा बढ़ता है। और जी। हम थायराइडिज्म की बात कर नहीं सकते, हम शास्त्रीय दृष्टि से बात करें तो हम्म। ये रस धातु दृष्टि और मेद धातु की दृष्टि है। जी रस धातु की दृष्टि में मतलब धातु विकृत बन रही और मेद, मेद वो- धातु भी विकृत बन रही है। तो रस और मेद धातु की दृष्टि के कारण जी जी आज जिसको हम थायराइडिज्म कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, वो रोग होता है। जी और ये जो रोग है ये कफ का नकारात्मक रोग है, मतलब कफ वृद्धि, कफ वृद्धिजन्य होने वाला रोग है। यहाँ सबसे पहले स्रोत दृष्टि होती है। हम जब स्रोत दृष्टि होती है उसके फल की बात आवाज करते हैं, कुछ। कारण की बात करते हैं कि क्यों स्रोत हाँ। दृष्टि होती है। जी जी जी, स्रोतो दृष्टि का कारण क्या है वो महत्वपूर्ण है। जी। तो शास्त्र कहता है, अरे आपकी आवाज बंद हो गई, मैं सबका बंद किया, अपना खोल लीजिए आप। म्यूट किया सबको। जी जी जी, आप बोलिए। शास्त्र में मंदाग्नि को सबसे बड़ा रोग माना गया है। शास्त्र में लिखा है रोगा सर्वै अपि जायन्ते मंदाग्नो, हम्म। सभी तरह के रोग मंदाग्नि से होते हैं। कल भी इसी विषय पे चर्चा हुई थी। तो अग्नियां शास्त्र में 13 तरह की मानी गई है। फिर तत्वाग्नियां, फिर पंच महाभूता, महाभूतों की अग्नियां जो है, ये जी 7 जो धातुओं की अग्नियां हैं, उसी पे ये हाइपोथायराइडिज्म रोग जो है वह बेस्ड है पूरा। ये हम्म। रोग क्यों होता है? क्योंकि हमारी अग्निमंद है। अग्निमंद क्यों है? क्योंकि गुरु आहार ले रहे हैं, संतर्पण युक्त आहार ले रहे हैं। ये भी संतर्पण जन्य रोगों में से एक है। जिसके जीवनचर्या में श्रम नहीं है, व्यायाम नहीं है, दिन भर लेटे रहना, ये जो काम होते हैं, ये हमारी देह में कफ की दृष्टि करते हैं। कफ की दृष्टि से आवरण होता है, स्रोतो अवरोध होता है, स्रोतस जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, स्रोतस के ऊपर कफ का आवरण आ जाता है। तो स्रोतस के ऊपर कफ का आवरण आता है तो धात्वाग्निया दुष्ट होती है। धात्वाग्निया दुष्ट होती है तो सर्वप्रथम रस धातु की दृष्टि ही जो है वो एक तरह का, ये जो थायराइडिज्म रोग है, ये शुरुआत में रस धातु की दृष्टि होती है, पश्चात मेद धातु की दृष्टि होती है। तो हम जब थायराइडिज्म में टीएसएच लेवल राइज्ड पाया जाता है, टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ होता है, इसका मतलब वो थायराइडिज्म कम है, थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज होता है, तब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अधिक बनता है। स्टिमुलेशन ज्यादा होता है पर थायरोक्सिन हार्मोन बनता नहीं है ठीक से। तो ये जो रोग है, ये रोग होने के कारण जो है रस धातु की दृष्टि तो होती है प्रारंभ में, फिर थायरोक्सिन हार्मोन कृत्रिम रूप से बाहर से दिया जाता है। शुरुआत 25 mg से की जाती है, धीरे धीरे ये हार्मोन बढ़ता रहता है और 200 mg तक लोगों को देने के बाद भी रोग जो है वो ठीक नहीं होता। इसका जो मूल है वो धात्वाग्नियों की दृष्टि है, कफ की विकृति है। और ये कफ की विकृतियां होती हैं ऐसी दिनचर्या से जो बहुत ज्यादा आलस और प्रमाद वाली दिनचर्या है उसके कारण, और बहुत गुरु आहार से, संतर्पण युक्त आहार से होती है। तो विशेष रूप से ये स्त्रियों में होती है। स्त्रियों में होने का कारण ये है कि स्त्रियों में दो स्रोतस, आर्तव और स्तन्य, दोनों रस धातु से बनते हैं। रस धातु की उपधातुएं कह सकते हैं हम इनको, आर्तव को, स्तन्य को। तो लक्षण कैसे मिलते हैं स्त्रियों में अधिकांश, कि पहले तो आर्तव डिस्टर्ब होता है, उनका मासिक धर्म समय पे नहीं होता, मासिक धर्म की विकृतियां होने लगती है। तो यह सबसे पहला जो है इसमें विकृति मिलती है। फिर अगर वह स्त्री प्रसूता अवस्था में जाती है, उसके अगर संतान होती है, वैसे तो संतानहीनता का भी मुख्य कारण ये माना जाता है। अधिकांश आजकल स्त्रियों में थायराइड का डिस्टर्ब होना, थायराइड ग्रंथि का डिस्टर्ब होना संतानहीनता का कारण माना जाता है। उसमें स्तन्य भी दृष्टि को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्तन्य और आर्तव दोनों रस धातु की उपधातुएं हैं। तो स्तन्य जो दुग्ध का कम आना या दुग्ध का विकृत होना, और ऐसा दुग्ध पिएगा तो उसकी संतान में भी ये विकृति आएगी।
क्योंकि उदर से रोग होते हैं, उदर में पाचन की विकृति को करेगा अगर कफ युक्त दुग्ध है। दुग्ध के भी भेद होते हैं, कफज, पित्तज, वातज और सम दोष युक्त। तो यहाँ जो थायराइड की रोगिणी होगी उसके दुग्ध में भी कफ की दृष्टि होगी, तो उसकी संतान में भी ये दृष्टि आगे जाएगी, तो उसकी संतान को भी भविष्य में ऐसे रोग हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम रस धातु की दृष्टि है। रस धातु की दृष्टि कैसे सही होगी? व्यायाम से सही होगी। खूब घर का काम करे, घर के काम में ही स्त्रियों के लिए पर्याप्त व्यायाम हो जाता है। घर के काम में अगर ध्यान नहीं दे पाती हैं तो नहीं होता, फिर थायराइडिज्म होता ही है। जिनके दिनचर्या में श्रम नहीं है उनको थायराइड की दिक्कत होती ही है। और पुरुषों में भी जिनका दिन भर बैठे रहने का काम है, जिनके जीवन में श्रम नहीं है, उनको ये रोग हो सकता है। जिनका पाचन ठीक नहीं है उनको ये रोग हो सकता है। और पाचन ठीक नहीं होना तो सबसे बड़ा कारण आचार्यों ने माना ही है, धात्वाग्नियों की मन और महाभूतों की अग्नियां और जठराग्नि का दुष्ट होना सबसे बड़ा इसका कारण है। इसमें कफ संचय होता है, कफ वृद्धि होती है, रस धातु की विकृति होती है। रस धातु की विकृति के बाद रक्त धातु, रक्त धातु के बाद मांस धातु, मांस धातु के बाद मेद धातु। मेद धात्वाग्नि बंद हो जाती है, मेद का संचय होने लगता है ऐसे रोगी में, इसलिए स्थौल्य बढ़ता है। तो थायराइडिज्म में जो लक्षण मिलते हैं उनमें से सबसे पहला लक्षण तो है सुप्ति। सुप्ति मतलब सोने जैसा मन करना, सोने जैसी स्थिति बनी रहनी, जागते हैं तो भी सो रहे हैं ऐसी स्थिति रहती है। तो सुप्ति मुख्य रूप से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि कफ का आवरण है। कफ का जो पंच महाभूतों के अनुसार माने और त्रिगुणों के अनुसार माने तो कफ जो है वो तम का स्वरूप है। इसलिए आलस, तंद्रा, स्वर ग्रह, बोलने में भारीपन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, भारीपन आवाज में आएगा और कम बोलने वाले रोगी होंगे। यह अधिकांश रोगिणियां होती हैं थायराइडिज्म की, जो पेशेंट होती है अधिकांश स्त्रियां होती हैं, इसलिए रोगिणियां बोलना भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे लक्षण मिलेंगे, आलस्य, तंद्रा और स्वरग्रह और अल्पवाक, कम बोलना। फिर आती है तृप्ति, भोजन नहीं करने का मन करता है, भोजन करते ही नहीं है। थायराइड के रोगियों को भाता, मन बहुत करता है पर कर नहीं पाते हैं। थोड़ा सा भोजन करते हैं तो लगता है हमने खूब भोजन कर लिया, भोजन नहीं कर पाते। फिर अगला जो कफ के आवरण के कारण लक्षण मिलता है कोष्ठ गौरवम। कोष्ठ गौरवम मतलब पेट हमेशा उनका भारी रहता है, उधर उनका भारी रहता है, उनको ऐसे लगता है जैसे हमारा खाना पचा नहीं। और खाना ठीक से नहीं पचेगा, ठीक से धातुएं नहीं बनेगी, रस धातु नहीं बनेगी, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र पर्यंत धातुएं नहीं बनेगी, तो उनमें बल का भी आधान नहीं होगा, क्योंकि ओज वृद्धि नहीं होगी। ओज उनका क्षय होने लग जाता है, क्योंकि ये ओज तक धातु पाक ठीक से होता ही नहीं है। देखिए, धातु पाक में दो तरह के न्याय चलते हैं, केदारी कुल्या न्याय और क्षीर दधी न्याय। जैसे पूरा का पूरा क्षीर दधी में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा दधी जो है वो घृत और आगे जाके तक्र में परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्षीर दधी न्याय। रस धातु बनती है, उसके बाद रक्त धातु बनती है। जिस तरह से रस धातु पूरी की पूरी रक्त धातु में बदल जाती है, इस तरह के सिद्धांत अपने आयुर्वेद में चलते हैं। फिर दूसरा सिद्धांत है केदारी कुल्या न्याय। केदारी कुल्या न्याय क्या कहता है कि शुरुआत वाली जो केदारी में जल चला गया, फिर अगली में उसके बाद जाएगा। थोड़ा जन सामान्य लोग शब्दों के नहीं जानते, तो केदार बता दीजिए, क्यारी को कहते हैं, नालियों को कहते हैं। जी, तो जिस तरह से केदार में जल चला जाता है, क्यारी में पहले केदार है उसमें पहले जिस क्यारी में जो क्यारी नजदीक है उसमें जल चला जाता है, परवर्ती क्यारी में जिस तरह से बाद में जाता है, उसी तरह से पूर्ववर्ती धातु का पहले पोषण होता है, उस उप धातु का फिर पोषण होता है, दोनों का पोषण होने के बाद परवर्ती धातु बनती है। ये उसी तरह होता है जिस तरह से पहली वाली नजदीक वाली क्यारी में पहले जल जाता है, वो पूरी हो जाती है तो अगली वाली क्यारी में जिस तरह से जल जाता है, इसी तरह धातुओं के पोषण का सिद्धांत शास्त्र में काम करता है। ये केदारी कुल्या न्याय इसको बोला जाता है। और फिर है क्षीर दधी न्याय, पूरा का पूरा क्षीर जो है दधी में परिवर्तित हो जाए जिस तरह से, और जिस तरह से पूरा का पूरा दधी आगे जाके मक्खन में और तक्र में परिवर्तित हो जाए, इस तरह से धातु पाक के सिद्धांत शास्त्र में बताए गए हैं। तो यहाँ पे धातु पाक ठीक से नहीं होता, यहाँ पे केदारी कुल्या न्याय और क्षीर दधी न्याय का पालन नहीं होता, ऐसा थायराइडिज्म में होता है। तो ये धातु पोषण के सिद्धांत यहाँ काम नहीं करते, इसलिए धातुओं का संचय होता है। तो ये संचय जन्य रोग भी इसको कहा जा सकता है, और रस धातु की दृष्टि जन्य रोग भी कहा जाता है। रस धातु की दृष्टि क्यों होती है? क्योंकि परिवर्ती धातु ठीक से बनती नहीं है, जठराग्नि ठीक से है नहीं, तो रस धातु भी विकृत बनी,
रस धातु विकृत बनेगी तो अगली धातु में भी विकृत बनेगी, और अंत में शुरुआत की स्थिति में रस धातु की विकृति होती है, फिर बाद में जाके मेद धातु पर्यंत तो धातु पाक होता है। 3-4 कुलियाएं, ये केदारी तो भर जाएगी, 3-4 तो क्यारियां भर जाएगी, आगे वाली क्यारियों तक जो है धातु पोषण वाला सिद्धांत काम नहीं करेगा, आगे वाली क्यारियां खाली रह जाएगी। तो मेद धातु में मेद का संचय होने लगेगा, अगली धातु नहीं बनेगी। मेद खूब सारी बनेगी तो स्थौल्य की प्राप्ति होती है, और जब स्थौल्य बहुत बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कोष्ठ गुरुता को प्राप्त कर ही जाएगा, बल का क्षय होगा ही, क्योंकि परवर्ती धातुएं बन नहीं रही है। और धमनी प्रतिचय मतलब ये है कि धमनियां भारी हो जाएगी, धमनियों पे आलेप आ जाएगा, धमनियां ऐसे, उनके रक्तचाप आदि के रोग भी भविष्य में होने लगते हैं। धमनी प्रतिचय ये बहुत बड़ी टर्म है आयुर्वेद में, अर्थात धमनी में रक्त धातु की वृद्धि हो जाती है, परवर्ती धातुएं ठीक से नहीं बनती, रक्त बढ़ जाता है, उसमें कफ का आवरण होता है, तो धमनी भारी हो जाती है। उनकी जो नाड़ी आती है ना, ये नाड़ी के विषय की बात है, उनकी नाड़ी भी बहुत भारी आती है, नाड़ी में कफ की स्पष्ट नाड़ी दिखती है। तो यहाँ पे धमनी प्रतिचय का लक्षण मिलेगा। फिर चित्त दृष्टि का लक्षण मिलेगा। चित्त दृष्टि क्यों होती है, शास्त्र में बोला है कि रोग जितने भी होते हैं वो मनोवह स्रोतों को भी प्रभावित करते हैं, शारीरिक स्रोतों के साथ साथ। तो मनोवह स्रोतस के प्रभावित होने के कारण चित्त दृष्टि भी मिलती है रोगी में। फिर क्या मिलता है, पांडुत्वम, रक्त धातु ठीक से पुष्ट नहीं हुई, कफ का आवरण अधिक हो गया, तो पांडुता देह में मिलेगी, सफेद चमड़ी होने लग जाएगी। जी जी। जो पांडुत्व में पीलापन या सफेद भी कह सकते हैं, पीलापन तो बहुत नहीं होता, पांडु वर्ण सफेद को भी बोलते हैं, सफेद ऐसा नहीं। जी जी जी। तो ये कफज शोथ माना जाता है, ये कफ से उत्पन्न हुआ शोथ ऐसा हो जाएगा, पफी फेस हो जाएगा, फेस ऐसा हो जाएगा जैसे कोई गुब्बारा सा भर रखा हो, पफी फेस होने लग जाता है। हाँ। ये रक्तवाह स्रोतस दृष्टि के कारण होता है ऐसा। पांडुत्व में क्यों आएगा, क्योंकि रक्तवाह स्रोतस वो है दुष्ट हो जाएगा, रक्त ठीक से नहीं बनेगा। फिर आता है हृदय उपलेप। अब देखिए, रक्तवाह स्रोतस दुष्ट होगा तो हृदय का उपलेप होना सामान्य है, हृदय में कफ का आवरण होने लगेगा। तो हृदय उपलेप से मैंने पहले भी लक्षण बताए, धमनी प्रतिचय और धमनी उपलेपम, धमनी में कफ का आवरण आ जाएगा, तो ये हृदय को अधिष्ठान करके होने वाला भी रोग है। फिर देखिए, जो थायराइड का रोगी होगा जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, उसमें स्वित्र जैसे रोग भी मिलते हैं, क्योंकि पित्त का क्षय होने लगता है। स्वित्र माने, स्वित्र मतलब सफेद दाग, ये समझिए आप शरीर में सफेद दाग। हाँ, ये कहिए, बता दीजिए। चकते उभरने लगते हैं, जिसे बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। हाँ। चमड़ी पे सफेद चकते बनना, जिसे सफेद दाग भी कहते हैं, उसका शास्त्र में स्वित्र नाम से वर्णन है शास्त्र में। जी। तो क्यों होता है ये, क्योंकि पित्त का क्षय होता है, यहाँ पे कफ की वृद्धि होगी तो पित्त का क्षय यहाँ होता है, स्रोतो आवरण के जन्य, स्रोतोष आवरण होता है, पित्त का क्षय होता है। तो पित्त में फिर पाचक पित्त कम होने से जठराग्नि मांद्य होता है, धात्वाग्नि मांद्य होता है। भ्राजक पित्त जो त्वचा को अधिष्ठान करके रहता है उसको भ्राजक पित्त बोलते हैं, उसके कमी के कारण त्वचा में स्वित्र जैसे रोग भी होते हैं। तो ये एक हाइपोथायराइडिज्म खुद रोग नहीं है, ये रोगों का झुंड है, बहुत सारे रोग एक साथ आक्रमण करते हैं, इसलिए वैद्य भी परेशान हो जाता है कि चिकित्सा किसकी करनी है। तो हमें केवल धातु शोधन करना है, कोष्ठ शुद्धि करनी है। धातुओं के शोधन में क्या करेंगे, धात्वाग्नियों का शोधन करना है, रस धातु का पाचन करवाइए, रक्त धातु का पाचन करवाइए, मांस धातु का पाचन करवाइए, मेद धातु का पाचन करिए। चारों धातुओं के धात्वाग्नियां ठीक होगी तो परवर्ती धातुएं बनेगी, तो रोगी धीरे धीरे सही होता है। और साल भर लग जाता है रोगी को सही होने में, साल भर का धैर्य चाहिए, निरंतर विरेचन चाहिए। मृदु विरेचन रोगी को बार बार होगा, तीक्ष्ण विरेचन दे नहीं सकते क्योंकि रोगी में बल क्षय की स्थिति है, तीक्ष्ण विरेचन दे दिया तो बल क्षय से रोगी बेहोश हो सकता है, तो मृदु विरेचन आवश्यक है। अब फिर देखिए क्या होता है, धातुएं ठीक से नहीं बनती तो क्लेव्य होना, क्लेव्य मतलब थकान, फिटिग, जिसमें बोलते हैं बॉडी में उतनी क्षमता नहीं रहती कि वो अपना भार भी लेके चले, अंत में जाके ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यह रस धातु की विकृति है। और मेद व स्रोतस की विकृति के कारण क्या होगा, स्थौल्य होगा और गुरु गात्रता, जो देह जो होगी वो गुरुता प्राप्त करने लग जाएगी। और अब एक और बात आती है कि हम जब वायु और कफ के गुणों के आधार पे बात करते हैं, गुरुवादी 20 गुणों के आधार पे बात करते हैं, तो कफ का जो गुण होता है वो शीतल गुण होता है। शैत्यता बढ़ जाती है देह में तो रोगी क्या चाहेगा, उष्णता चाहेगा। तो उष्णाभिछंदता, उष्ण द्रव्यों की तरफ भागना,
उष्ण भोजन का सेवन करना, गर्म भोजन, क्यों? क्योंकि शरीर में सर्दी बढ़ गई है, शरीर में ठंडक बहुत बढ़ गई है। तो उष्ण भोजन की अभिलाषा, फिर चित्त की विकृति होने से वो बच्चों से भी द्वेष करने लग जाते हैं ऐसे रोगी। तो चित्त द्वेषम, है ना, ये एक सबसे बड़ी बात है। और तीसरी बात, रहता है कोल्ड व्यक्ति। इंटॉलरेंस, शरीर में कफ बढ़ गया, शरीर, हाँ, खिन्न रहते हैं रोगी, सामान्य बातों पे भी गुस्सा, बच्चों से भी द्वेष, पक्षियों के करलव से भी द्वेष, ऐसा होने लग जाता है। तो ये सोतो दृष्टि अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति मतलब वेग ठीक से प्रवृत्त नहीं होते। कोष्ठ शुद्ध करने के लिए, मल त्याग के लिए रोगी आता है तो कोष्ठ ठीक से साफ नहीं हो पाता। और फिर एक बात यह है कि अंडर एक्टिव, क्या बोलते हैं, अंडर एक्टिव ऑर्गन सिस्टम, जो हमारे तंत्र हैं देह के, वो अंडर एक्टिव हो जाते हैं। हमारा जो रेक्टम है वो ठीक से काम नहीं करती, तो मल निवृत्ति ठीक से नहीं होती, मूत्राशय जो है प्रॉपर प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता, तो मूत्र संग होने लग जाता, मूत्र देह में बचने लग जाता, ठीक से मूत्र त्याग नहीं होता। स्वेद दृष्टि होती है, पसीना ठीक से नहीं आता या ज्यादा आता है, कोई न कोई ऐसी दृष्टि मिलेगी। तीनों मलों का ठीक से त्याग नहीं होगा। सभी जो वेग है, अधारणीय वेग, जिनको धारण नहीं करना है, जैसे मल मूत्र और उच्छ्वास, जो ऐसे जो रोग है, ये शरीर में उनकी प्रवृत्ति होती नहीं है, वो स्वतः धारण होने लग जाते हैं। तो रोगों का झुंड बनता जाता है, बनता जाता है। ये बहुत जो है कृच्छ साध्य, कठिनता से जिसको साधा जा सके, कृच्छ साध्य रोगों की श्रेणी में आता है। ये 10 मिनट और है। फिर एक ऐसा लक्षण मिलता है कि जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे जिसका दिखता है, तो शास्त्र में लिखा है मुस्कवत लंबते गले, मुस्क जैसे वृषण कोष जैसे लटका दिए गए हों गले में, मुस्कवत लंबते गले, इस तरह से स्क्रोटम इन द नेक, ऐसे लक्षण मिलने लग जाते हैं। ये लेट हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति है। तो इन सब लक्षणों से बचने के लिए जीवन में श्रम को शामिल करें, भोजन किए हुए पे पुनः भोजन न करें जब तक पिछला भोजन ठीक से पच ना जाए, और जो भोजन करें वो ऐसा भोजन करें जो सुपाच्य हो, जो ऊर्जा दे। भोजन अगर कभी कभी गुरु कर लिया है तो इतना हमारे जीवन में श्रम होना चाहिए कि गुरु भोजन के कारण जो दोष होते हैं, कफ वृद्धि होती है, वो हम पर हावी ना हो। ऐसे काम हमें करने हैं। और फिर देह में आम बनने से कफ के आवरण होते हैं, तो आम पाचक औषधिया, चित्रकादि वटी, सूतशेखर रस आदि का सामान्यतः प्रयोग कर सकते हैं, पर वो भी वैद्य की निर्देश में आवश्यक है। आम पाचन में शुंठी सबसे अच्छा काम करती है। गंधर्व हस्त तेलम, जिसे देसी भाषा में एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल भी कह देते हैं, उसका हमें नित्य रात्रि में दुग्ध के साथ लेना चाहिए। सामान्यतः दुग्ध और तेल जो है विरुद्ध आहार है, सामान्यतः दुग्ध और तेल साथ में नहीं लेने चाहिए, पर यहाँ कोष्ठ शुद्धि करवाने के लिए दुग्ध तेल का साथ में सेवन कर भी लेंगे तो उसका पाचन नहीं होगा, वो तो बाहर निकल जाएगा, तो उसकी हानि नहीं होगी। यहाँ पे सिद्धांतों का, कल जो मैंने कुंजल बताया था उसमें भी यही बोला था कि उष्ण के साथ मधु का सामान्यतः सेवन नहीं होता है। मधु को गर्मी के साथ गर्म करके या फिर गर्म पानी के साथ मिला के सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल बाबा जी लोग बड़ा ट्रेंड करा रहे हैं उष्ण जल में। जी जी सुनिए, अभी समय कम है तो सिग्नल कम है, तब भी थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको वीडियो में शायद मिल जाए ये सब चीजें। हाँ, मिल जाएंगी। तो स्थिति ये है कि आजकल बाबा जी लोग जो स्टेज पे बैठ बैठ के भाषण देते हैं कि गर्म पानी में शहद डाल के, नींबू डाल के पीजिए, वजन कम होगा। गर्म पानी में शहद नहीं डालना है, बिल्कुल कठोरता से कह रहा हूँ। चरक संहिता में स्पष्ट वर्जित है, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, सभी बृहत्त्रयी के ग्रंथों में, सभी लघुत्रयी के ग्रंथों में स्पष्ट वर्जित है। उष्ण द्रव्यों के साथ उष्ण संयोग जो है मधु के साथ विष का कार्य करता है, किंतु हम कुंजल करते हैं तो उसमें उष्ण जल में शहद डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि हमें वमन करना है उसका, हमें उसको बाहर निकालना है वापिस, इसलिए वहां डाल सकते हैं। वहां हमें विष का ही कार्य कराना है। विष का कार्य करेगा तो क्या होगा, आमाशय में जाके इरिटेशन होगा, तो कब बाहर निकलेगा। तो निरंतर कुंजल आदि जो सटकर्म है वो करने से, निरंतर ठीक से शौच आदि मल के सारे वेगों के प्रवृत्त होने से, निरंतर ठीक जठराग्नि रहने से, निरंतर समय पर भोजन करने से, सुपाच्य भोजन करने से हमारे ऐसे रोग नजदीक नहीं आते हैं। और अगर ऐसे रोग हो जाएं तो हमें क्या करना है? देखिए, सबसे बड़ा सिद्धांत है निदान परिवर्जनम ही करणीयम। जिन कारणों से रोग हुआ है उन कारणों को छोड़ देना है, उन कारणों को छोड़ के फिर व्यायाम को शामिल करना है और अच्छे वैद्य से संपर्क करना है, जो सबसे निकट सबसे अच्छे वैद्य मिल जाए,
उनसे संपर्क करिए जिनका चिकित्सा का शास्त्र का अच्छा अनुभव हो। ये सबसे और अब अंत में किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। औषधि आचार्य, आपने अभी मधु मतलब उष्ण जल में मधु डालने के लिए मना किया था, लेकिन काढ़ा में आजकल लोग तो बहुत बोल रहे हैं कि काढ़ा में मधु डालकर पिया जाए, जैसे हाँ, कोरोना तो काल में। अब लोग बोल रहे हैं ना, लोग बोल रहे हैं, शास्त्र तो मना कर रहा है ना, शास्त्र की मानेंगे कि लोग की मानेंगे? मैं शास्त्र सम्मत आपको बहुत बता रहा हूँ, संदर्भ बहुत भी से दे रहा हूँ, चरक जी संहिता जी सूत्र जी इसमें मिल जी जाएगा। पवन द्विवेदी जी जी कुछ पूछना चाहते बहुत हैं। जी 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 बताएं पवन जी, बोलिए। पूछ लिया? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज और बंद है। किसी कुछ पूछा और आवाज बताइए। खोल लीजिए, अपनी आवाज खोलिए। पवन जी ओ अपनी सॉरी जी आप बोलिए, अब बोलिए। जी, कह रहा हूँ कि पेट काफी निकल आया है, बाकी शरीर में मोटापा नहीं है लेकिन पेट निकल आया है। व्यायाम करने पर भी कम नहीं हो रहा है, लगातार कई महीनों से कर रहा हूँ लेकिन कम नहीं हो रहा है। मेद धातु वृद्धि हो रही है। व्यायाम लगातार कीजिए, एक तो 30-35 मिनट कार्डियो कीजिए लगातार नित्य। 5 मिनट व्यायाम करके छोड़ देने से क्या होता है, जितना स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो काम आ जाता है, फिर हम थकने लगते हैं तो फिर व्यायाम बंद कर देते हैं और फिर थोड़ी देर में आराम मिलता है, हम फिर करते हैं, क्योंकि तब तक ग्लूकोज बन गया होता है। मेद का तो पाचन होता ही नहीं, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसलिए लगातार व्यायाम करेंगे तो मेद का पाचन होगा। मेद का पाचन होगा तो आपका बेली कम होगी, जो पेट है वो कम होगा। दूसरा, मेद धात्वाग्नि बढ़ा सके ऐसी औषधियों का सेवन करना है आपने, जैसे वो। और दूसरी तीसरी, मेद धातु को पचाने वाली जो उष्ण और कटु औषधियां हो उनका सेवन करने से मेद धातु का पाचन होता है। मेदोहर गुगुल भी जैसे बाजार में आता है। मेदोहर अच्छी जी, मेदोहर गुगलू। अच्छा अच्छा, मेदोहर गुगलू भी बाजार में आता है। मेद धातु पाचक औषधियां हमने अलग से बना रखी है सप्त धातुओं के अनुसार, वो भी आप ले सकते हैं। सातों धातुओं की अग्नियों को सुधारने के लिए अलग से औषधियां बनाई हुई है, वो कहीं लिखी नहीं हुई शास्त्र में, स्व अनुभव के आधार पे है ये सब। अच्छा अच्छा, तो वो कैसे प्राप्त होगा गुरु? वेद धातु पात आप संपर्क कर लीजिएगा वो फिर। आपको मिल जाएगा, उसके लिए संपर्क दे देंगे। अच्छा, एक मैंने व्यक्तिगत संपर्क कर आपका वो जो फॉर्म है और उसको कोई फिलअप प्रश्न? किया था कुछ मेडिसिन जी, के लिए, सर दर्द। उसका व्यक्तिगत आप टेलीफोन बात करेंगे, और कोई टेलीफोन प्रश्न पे हो तो आप बात बताइए। नहीं टेलीफोन नहीं, बात बस यही कर। पेट समस्या है, ये जी देखिए जी, आप, पेट निकला हुआ है, बाकी और शरीर में हाँ, कहीं हो मेद जाएगा, नहीं है। वो हो जाएगा उसको। जी जी। और हेलो। थोड़ा पेट बढ़ना भी शुभ माना जाता है जी। हेलो। बिल्कुल जो है ना, क्षीण 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 उदर भी शास्त्र विरुद्ध है। उदर जिसका बिल्कुल क्षीण होगा, ऐसे लक्षण भी ठीक नहीं है, शास्त्र में इसको ठीक नहीं माना गया है। और तो आप और कुछ बताइए। यहाँ के जो हेलो। मांस, यहाँ मांस बढ़ के लटकने लगे ना, यहाँ मांस बढ़ के लटकने लगे, तो नहीं नहीं, दोष और है। तो समझिए कहीं नहीं है, ठीक है। इतना मेद भर गया है कि अब आपको चिंता करनी है। नहीं नहीं, और कहीं नहीं है गुरु जी। अन्य किसी जी, विषय पे कल इस विषय पे अगर होगा तो औषधि विमर्श कर सकते हैं, क्या करेंगे? जी आचार्य, आपने जो सप्त धातु गूगल या फिर ऐसा कुछ मेदाहर गूगल बनाए, वो उसके साथ व्यायाम या फिर जी केवल वही सेवन पर्याप्त है? देखिए, स्थौल्य की सबसे अच्छी चिकित्सा चरक संहिता में व्यायाम लिखी हुई है। उसके अलावा जो चिकित्सा है वो तो वैद्य गाइड कर ही देगा, पर व्यायाम पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। अपने जीवन में श्रम को शामिल करिए, आलस को हटाइए, दही का, दूध का, इनका सेवन जो है नियमित कीजिए। अगर करते हैं तो इनको ठीक से पचाइए, उतना व्यायाम करिए। दही दही का न सेवन हमें खाइए, कम से सामान्यतः कम नहीं करना चाहिए। दही न खाइए, ऐसा मैं हाँ, सोचता हूँ। दही नहीं खाना चाहिए। तक्र का सेवन करना चाहिए, तक्र श्रेष्ठ है इस सारी समस्याओं के लिए। तक्र से श्रेष्ठ कोई औषधि नहीं है। हेलो। क्या चीज है? तक्र वो होनी चाहिए जिसमें स्नेह अंश सारा निकाल तक्र दिया। मतलब छाछ, छाछ छाछ छाछ। अच्छा। ठीक। और ज्यादा सिक्स पैक ऐप के चक्कर में ना पड़िए, थोड़ा उधर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आंतें खराब हो जाएगी जैसा पतला उधर होगा तो। थोड़ा तो होना चाहिए, लेकिन अभी आपने ये जो बताया था कि गर्म पानी में शहद न डालो, इसके लिए बहुत लोग बोलते हैं, तो उसके बजाय क्या करना चाहिए? गर्म पानी पीजिए या फिर शहद अलग से लीजिए। और शहद अच्छा, पुराना शहद। होगा तभी लाभ करेगा, और शहद होगा तभी लाभ करेगा। चाइनीज ये शुगर सिरप जो है वो लाभ नहीं करेगा। शहद भी होना चाहिए आपके पास सबसे पहले तो, जी जी ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो चाइनीज शुगर सिरप अगर पियेंगे या ये बड़ी बड़ी संस्थाओं के नामी गिरामियों का पियेंगे, हो सकता है आपका शुगर लेवल भी बढ़ जाए, इसके कारण और कोई विकृति नहीं उत्पन्न हो जाए।
जी जी कह रहे हैं अभी तो कि मेरे पास पाचन के लिए जो ये कह रहे हैं, जिस प्रयोजन के लिए गर्म पानी में शहद डाल रहे हैं, उस प्रयोजन के लिए शहद के बदले क्या करें, ऐसा मेरा इनका मंतव्य संभव था। जी 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 गर्म पानी आचार्य। अलग पी लीजिए, 2 घंटे बाद शहद अलग से खा लीजिए। तो क्या वो लाभ वही करेगा? हाँ, वही लाभ करेगा। ठीक। वास्तव में गर्म पानी में शहद डाल के खा लिया तो आम बन जाएगा देह में, और जी। आम विष बनने के बाद जठराग्नि मांद्य होके और वजन बढ़ेगा आपका। धीरे धीरे आम का संचय होने लगेगा। जी। आम पचाने चले हैं, आम का संचय होएगा। आम मतलब मैंगो मत समझिएगा, आम मैंने दोष समझा, दोष होता है। जी जी दोष वृद्धि। एक प्रश्न था। हम लोग से थोड़ा सिंपल हिंदी वर्ड इस्तेमाल किया हाँ, करिए। थोड़ा सा। हाँ। आम के लिए कोई शब्द नहीं है। आम जो है अपक्व अन्न को आम कहते हैं, अपक्व अन्न। जो आप अन्न भोजन इत्यादि करते हैं, जब वो नहीं पचता है तो अब न पचे हुए भाग का नाम आम है। जी अनेक संदीप का कोई प्रश्न और था? कोई प्रश्न बताइए। संदीप का कोई प्रश्न था? जी प्रणाम आचार्य जी। हाँ, प्रणाम, बोलिए। हाँ जी। जी मेरा प्रश्न था कि जब दोष विकृत होते हैं तो क्या उसके तुरंत बाद धातु क्रम में कोई विकृति आ जाती है, या फिर लंबा समय के बाद धातु क्रम में विकृति आती है? देखिए, दोष प्रकोप होना वो सीधा सीधा धातु को करते ही है इंटरफेयर।